आप सीखने जा रहे हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने, पार्ट 3। तो इसमें पॉइंट है 12 नंबर पॉइंट क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड न ले। कहने का मतलब है कि मार्केट में आप देखे होंगे 90% लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्या जब हर चीज सबको पता है तो 90% लोग ट्रेडर असफल क्यों है? कुछ तो रीजन होगा। तो समझिए, जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट वो वहां पे आप बाई करिएगा रिटेलर, वहां पे बड़े जो ऑपरेटर हैं वो सेल कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे रिटेलर क्या कर देंगे, बाई करेंगे। तो वहां पे आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो क्या करें, आप सपोर्ट पर ट्रेड नहीं लीजिए। देखिए कि सपोर्ट से जब मार्केट ऊपर निकले और उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आए तब कोशिश करिए ट्रेड लेने की, ट्रेंड के साथ। जब रिट्रेसमेंट आएगा फिर मार्केट ऊपर हाई लगाएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा फिर हाई लगेगा, इस टाइप से जब मार्केट चले तो पुल बैक पर खोजिए ट्रेड लेने का। थैंक यू। अगला टॉपिक है फिबोनाची टूल्स का सपोर्ट पर ट्रेड ले। अब कहने का मतलब है जो फिबोनाची जो टूल्स है उसके सपोर्ट पर ट्रेड ले। जैसे अब रिट्रेसमेंट आ रहा है मार्केट हायर हाई के पोजीशन में, तो मार्केट रिट्रेस आ रहा है तो कितना आ रहा है भाई, कुछ तो होगा उसका अनुमान। तो वो फिबोनाची टूल्स लगा के उसको चेक करिए कि 50% आ रहा है, 38% आ रहा है, 61%, कितना का रिट्रेसमेंट आ रहा है। वो रिट्रेसमेंट पर अगर सपोर्ट आ रहा है उस हिसाब से अपना ट्रेड लीजिए। 14 नंबर पॉइंट है स्टार्टिंग में छोटे कैपिटल से ट्रेड करें। मतलब कि छोटा कैपिटल 20,000 25,000 से ट्रेड करें। अगर आप बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं, मानते 1 लाख रुपया से आप ट्रेड करते हैं और पहली ट्रेड ही लिए और आपका 5,000 का लॉस हो गया, तो क्या होगा, आप डिप्रेशन में हो जाएगा। और डिप्रेशन होने के वजह से क्या करिएगा, आप सही ट्रेड ना लीजिएगा, बार बार गलत ट्रेड में उसको रिकवरी करने के फेज में घुसता जाइएगा। और बार बार जब घुसिएगा गलत ट्रेड में तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, कैपिटल जीरो हो जाएगा। और कैपिटल जब जीरो हो जाएगा तो आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। माइंडसेट जब खराब हो जाएगा तो आप मार्केट से बाहर हो जाइएगा। अगला पॉइंट है प्रॉफिट का कुछ हिस्से को बाहर निकालें। जैसे कि आप प्रॉफिट के मानते हैं कि आप 20,000 25,000 के कैपिटल पर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो क्या करें, 1,000 रुपया में से 300-400 रुपया को बाहर निकाल लीजिए और 300-400 रुपया रहने दीजिए। उससे क्या होगा कि कभी अगर लॉस भी हो गया तो क्या होगा, अंदर वाले लॉस होगा तो बाहर तो आपके फंड जमा हो रहे हैं, कल फिर क्या करेंगे, ये वाला फंड ऐड करके हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी में रहने दीजिएगा, पैसा बाहर नहीं निकालिएगा, तो क्या होगा, आपकी एक दिन जब प्रॉफिट का बड़ा हो जाएगा, 4,000 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपको क्वांटिटी साइज आप बढ़ा दीजिएगा। और जैसे ही क्वांटिटी साइज बढ़ाइएगा वैसे ही आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। और जब लॉस हो जाएगा तो आपका पूरा प्रॉफिट साफ, और फिर प्रॉफिट पूरा साफ हो जाएगा, बड़ा लॉस हो जाएगा तो आपका स्ट्रेच आएगा। तो क्या करिएगा उसमें, और उसको रिकवरी करने की कोशिश करिएगा। जब रिकवरी करने की कोशिश करिएगा तो आपको और लॉस बाय लॉस होता जाएगा, और फिर बाद में क्या होगा, आपका कैपिटल पूरा जीरो हो जाएगा और फिर आप मार्केट से बाहर हो जाएगा। इसलिए आप जब भी ट्रेड करें, प्रॉफिट हो तो कुछ कैपिटल बाहर निकाल लें और कुछ प्रॉफिट रहने दें। थैंक यू। अगला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो किसी को ना बताएं। अगर आपके प्रॉफिट होता है और लॉस होता है तो किसी को नहीं बताएं, आप शांति से रहे। यहाँ तक कि अगर आप 1,000 2,000 जो भी प्रॉफिट कर, यहाँ तक कि घर में भी किसी को नहीं बताएं, अपना शांति से रहे। कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर बताइएगा तो जिस दिन लॉस होगा तो घर वाले पूछेंगे कितना लॉस हुआ, और उस दिन बचाइएगा तो घर वाले क्या होगा, घर वाले सोचेंगे कि यार कुछ नहीं करेगा, यार लॉस ही खाली करता रहता है। तो ये से क्या होगा, घर का भी मनोबल मतलब खराब हो जाएगा, और घर का मनोबल होगा तो घर में सब आपको टॉर्चर करेंगे तो आपका भी मनोबल खराब होने लगेगा। तो आप इस चीज से आप धीरे धीरे क्या करिएगा, मार्केट से आप बाहर हो जाइएगा। इसलिए प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप किसी को कुछ मत बोलिए, आप आराम से अपना ट्रेड करिए। अगला पॉइंट क्या है, 17 नंबर, ट्रेड लेने से पहले जब ट्रेड आप ले रहे हैं तो कॉपी कलम नोटबुक रख लें,
ताकि आप जो भी ट्रेड रहे हैं उसके बारे में लिखें कि ये ट्रेड हम ले रहे हैं तो क्यों ट्रेड ले रहे हैं, कोई तो रीजन होगा। अगर रीजन ढूंढ के आप ट्रेड लीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा आपको कि लॉस होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगा और आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप दूसरों को भी ट्रेड बता सकते हैं और प्लस में आप क्वांटिटी वहां पे बढ़ा सकते हैं कि नहीं यहां से इस टाइप का मार्केट बिहेवियर करता है तो ऊपर जाता है, तो आपकी क्वांटिटी साइज बढ़ाने में भी मदद करेगा। इसलिए आप नोटबुक लेकर बैठे और जो भी ट्रेड लें, जो भी स्ट्रेटजी पर लें, उसको नोट करें। थैंक यू। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।